अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपकी होस्ट मुन्ना जुल्फ़िकार और बहुत शुक्रिया अब तक की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, उनको लाइक और शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ। अब आज हम अब एक नया टॉपिक, क्या टॉपिक तो बहुत पुराना है, बहुत सारी डिस्कशन लोग करते हैं, बहुत सारे हल बताते भी हैं, मोटापा क्यों आता है, किस लिए आता है, उसका बेटर सॉल्यूशन क्या है, हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह का योगा करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन ले लें, कौन से नुस्खे इस्तेमाल कर लें, बहुत कुछ है। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि है तो सब कुछ, जानते भी आप लोग सब कुछ हैं, जानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, ये समझ नहीं आता। कुछ लोग तो, मैंने अपनी इस 22 साल की ज़िंदगी में जो मैं जिम चला रही हूँ और साथ में योगा एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने यही देखा है कि अक्सर व पेशतर लोग जो है वो वेट गेन होने को, बढ़ने को या मोटे होने को इतना ज़्यादा ऑकवर्ड समझते ही नहीं है। वो समझते हैं शायद उम्र के साथ साथ ये एक चीज़ आ रही है, मेरा वेट बढ़ रहा है या मैं बल्की हो रही हूँ, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, क्योंकि वो उम्र बढ़ी शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता। उम्र बढ़ने का ये मकसद नहीं होता, या शादी होने का मकसद ये नहीं होता कि आप अपना खराबा कर लीजिए। उम्र जब बढ़ रही होती है तो उसके तहत, उस उम्र के लिहाज से आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। जब वक्त गुजर रहा होता है तो आपकी बोन्स भी कमज़ोर हो रही हैं, खून की भी कमी हो रही है, याददाश्त भी इतना काम नहीं करती, बाल भी सर पे इतने नहीं रहते, मतलब अजीबो गरीब। और सिर्फ ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा होता है जो अपनी केयर नहीं कर रहे होते हैं, उनको फिक्र नहीं है, उन्होंने वक्त और हालात के तहत अपने आप को उस धारे पे छोड़ा पाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है अपने ऊपर तवज्जो दें। मेरी पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शन के बाद थी कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जी रहे हैं, वो जीने का तरीका आपको मैंने यही गाइड किया था कि जीने का मकसद है अपनी केयर करना, अपने ऊपर तवज्जो देना, कि हम कहाँ से कैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहाँ से मोटे हो रहे हैं, कहाँ से भद्दे हो रहे हैं, कहाँ से हमारी स्किन ख़राब हो रही है, इन सारी चीज़ों से ही रिलेटेड था। वो आपको समझाना था। और अब उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। जो आप लोग देख रहे हैं कि मोटापा, मोटापा बजाते खुद एक सबसे बड़ी बीमारी है। आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन मोटापा है तो इसका मतलब आप हर बीमारी को दावत दे रहे हैं। वो कैसे? जब आपको मोटापा होता है तो आपका उठना बैठना मुश्किल है, आपका बीपी हाई रहने लग जाएगा। बीपी हाई इट्स मीन कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आपको हार्ट अटैक, आपको जोड़ों का दर्द, आपको माइग्रेन, आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करेगा बीपी ज़्यादा शूट कर जाए, दिमाग की नस भी फट सकती है, आपको फालिज भी हो सकता है। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां जो सब आपको मोटापे की वजह से होती हैं। अब मोटापा आता क्यों है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कोई एक वजह नहीं है। हमारे पास जब जिम में लोग आते हैं एडमिशन के लिए, तो उनसे हम बेसिक कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो यही होता है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, आपका वेट बढ़ने लग जाता है। आपको लेकोरिया का प्रॉब्लम हो तब भी आपका वेट बढ़ेगा, आप कुछ भी कर लें आपका वेट कम नहीं होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका तब भी, कब्ज, कभी भी आपका वेट कम नहीं होगा। आपको खून की कमी है, तब भी आपका वेट कम नहीं होगा। अल्लाह न करे अगर आप किसी भी बीमारी के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट में भी अमूमन वेट बढ़ता है। थायराइड, आजकल बच्चियों में ये बहुत ज़्यादा है। थायराइड हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। 2 किस्म का थायराइड होता है, और थायराइड में भी वेट गेन होता है। वो जितना भी कंट्रोल करना चाहे वो कम नहीं होता। थायराइड एक ऐसी बीमारी है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है रात की नींद नहीं होना। जब आपकी रात नींद नहीं होती, आपकी बॉडी, आपका माइंड जब रिलैक्स नहीं होता, तब भी वेट गेन होता है। अगर आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, उसकी टाइमिंग सेट नहीं है, तब भी आपका वेट गेन होगा। टाइमिंग सेट होने से मुराद ये है कि सुबह का नाश्ता, नाश्ते का मतलब है सुबह 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। दोपहर के खाने की टाइमिंग 12:30 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक की।
या आपके दोपहर के खाने की टाइमिंग है। रात का खाना सुन्नत के हिसाब से तो मगरिब के वक्त खा लेना चाहिए, लेकिन मगरिब के वक्त बाज़ औक़ात ये होता है जब सर्दियाँ होती हैं तो मगरिब आपको पता है कि 5:45 तक हो रही होती है, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए जिन लोगों ने वेट कम करना होता है उनके लिए डेड टाइमिंग है 8 बजे की। फिर 8 बजे के बाद आपने सॉलिड चीज़ कोई भी नहीं खानी है। तो ये मुख्तलिफ ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आप जितनी भी कोशिश कर लें, आपका वेट कम नहीं होता। अब मुझे नहीं मालूम जितने भी लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, उनमें से किसको क्या प्रॉब्लम है। किसी की हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, किसी को लैकोरिया बहुत होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी की खून की कमी है, किसी का मेडिसिन से वेट बढ़ रहा है, किसी को थायराइड है, किसी की नींद पूरी नहीं हो रही, किसी की खाने पीने की टाइमिंग सेट नहीं है, या किसी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से भी आपका वेट बढ़ता है, कम नहीं होता। वो पहले का ज़माना था जब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, तो वो बेचारे कमज़ोर हो जाते थे, लेकिन अब उल्टा ज़माना है। अब जितना ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उतना ही ज़्यादा वेट बढ़ रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर आप किसी भी जिम में चले जाएँ, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप जिम जॉइन करते हैं, फिर योगा करते हैं, डाइट बहुत अच्छी-सी फ़ॉलो करते हैं, लेकिन आपका वेट कम नहीं होगा। क्योंकि ये जो 8-9 प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, आपका वेट कम नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि जिम में जो लोग जाते हैं, वो अपने इंस्ट्रक्टर से या जिम के जो भी होते हैं, जो सब करवा रहे होते हैं, उनसे यही कहना होता है कि हमारा वेट स्टक हो गया है, रुक गया एक जगह। वो ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। स्टक होने की भी एक वजह ये कि वो एक दफ़ा बढ़ चुका, बढ़ने के बाद उसने एक जगह बना ली। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप जिम जा रहे हैं, डाइट बहुत अच्छी-सी कर रहे हैं, सब सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वेट आपका वहीं का वहीं रुका हुआ है। इसलिए कि ये जितने भी रीज़न्स मैंने बताए, जो वजूहात बताई हैं, इनमें से अगर कोई भी एक भी रीज़न आपके साथ हुआ, तो आपका वेट जो है वो कम नहीं होगा, वो एक जगह रुक जाएगा। बढ़ेगा नहीं, उतनी मेहनत करने पे ये कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन एक जगह रुक जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा-सा कोशिश करेंगे तो मुश्किल नहीं है। बेशक खाना बहुत आसान है, लेकिन कम खाना, अच्छे खाने को देखकर अपने आप को रोकना, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि मेडिकली जितने भी हम लोग मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे-बच्चियाँ हैं, उनकी हाइट के हिसाब से एक वेट होता है। कि जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपकी 5'4" हाइट है, ठीक है? अगर आपकी 5'4" हाइट है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो वज़न है, वो 55 से 60 के दरमियान होना चाहिए। अगर आप 55 से 60 के दरमियान अपना वो वेट रखते हैं, तो आपका एक बेहतरीन शेप आता है, बहुत अच्छा फिगर होता है आपका। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा देखें, वो चार्ट वो इंशाअल्लाह ताला वो चार्ट भी जल्दी वीडियो के एंड में मैं आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, उस चार्ट को भी देखिए आप। उस चार्ट को देखें कि आपकी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। फिर आपके पास एक टारगेट आ जाता है कि आपको कितने महीने में कितना वेट कम करना है। आराम से कम हो जाता है, 5 टू 6 केजी वेट कम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप अच्छे से डाइट करते हैं और 1 घंटे का वर्कआउट करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आगे सारी वीडियोज़ में पहले ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको आपने देखना है। उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो वो आप देखते चले जाएँगे। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, लैकोरिया है, खून की कमी है, कॉन्स्टिपेशन है, उन सब चीज़ों पे एक-एक हम सिंगल वीडियो बनाते चले आएँगे। वो इस कमिंग जो वीक है वो है ही फीमेल्स के लिए, तो हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। जब आप उसको पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे, तो आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। उसमें क्या है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, पहले ये कि वो क्यों होती है, उससे क्या-क्या हो जाता है, पहले वो मैं बताऊँगी। फिर उसका कोई एक हर्बल नुस्खा होगा, वो गाइड करूँगी। प्लस हमारे दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो कहलाते हैं, उसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी का इलाज है। अब वो पॉइंट्स कैसे होते हैं, किस लिए होते हैं, वो जो जिस टॉपिक पे हम बात करते जाएँगे,
उसका मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से दिल लगा के तवज्जो के साथ पहले वीडियो सुनिए। जब आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ये किस तरीके से हमने करना है। कि पहले आपने नुस्खा यूज़ करना है, आपने हाथ के पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से दबाने हैं। लेकिन एटलीस्ट सब्र तहम्मुल के साथ 2 to 3 मंथ्स आपको ये ट्रीटमेंट करने होंगे, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी कमिंग वीडियो में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के साथ मिलते हैं। उसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।